स्टूडेंट्स, तो देखिए अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। उसके बाद हम डायपोल पर आए, हमने डायपोल के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट किया, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके साथ ही होगा ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो चलिए पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन कर देती हूँ। आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, 11th में आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। वो आपने जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी मैकेनिकल। जो 11th में जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वो होती है मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, या हम क्या इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो इसकी मैं पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो ये कुछ डेफिनेशन लिखी है मैंने इसकी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, देखिए मैंने यहाँ पर डिफरेंस की बात की है। अभी मैंने खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा, डिफरेंस लिखा है मैंने यहाँ पर। तो अभी मैं बताती हूँ इसके बारे में। बिटवीन दो पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और उनके बीच का डिफरेंस, उसकी बात हो रही है। तो क्या होगा, ये इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके हर एक जो वर्ड का जो मीनिंग है वो मैं अभी क्लियर करूँगी आपको। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल वाला वीडियो अगर देखा है तो वहाँ पर आप उसको देखने के बाद आपको ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिखा है ये पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, फिज़िक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट होता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर हम अपने चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है, जहाँ पर एक ऐसी पोजीशन चाहिए होती है जहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाए। इसी तरह से हमने डायपोल के केस में किया था। डायपोल के लिए हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक ऐसी पोजीशन डायपोल की डिस्कवर की थी कि जहाँ पर उस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो आ जाता था। उसके बाद जो है हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एट सम पॉइंट वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे हम। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की यहाँ पर हमारा कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए हम देखिए एक अपना सोर्स चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू। ठीक है, सोर्स चार्ज है ये और पॉजिटिव लिया है मैंने, इसको हम कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैंने पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया है। ये क्या करेगा, अपना कुछ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सपोज़ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज़ सपोज़ ई। अब हम दो पॉइंट्स यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में हम दो पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। ये पॉइंट बी हो गया एंड सपोज दिस इज़ पॉइंट ए। अब हम अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज आपको पता है स्मॉल वैल्यू का होता है। ठीक है, इसको हम स्मॉल क्यों रखते हैं, ताकि ये जो चार्ज है स्मॉल टेस्ट चार्ज जो है इस बड़े सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, हमने टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की बात पहले भी की है, तो वहाँ भी मैंने इस बात को बोला है कि टेस्ट चार्ज को जो है स्मॉल क्यों रखा जाता है, ताकि वो अपनी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पर रखा हमने अपने टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज मैं सपोज़ प्लस क्यू ले लेती हूँ। ठीक है, ये भी मैंने पॉजिटिव ही लिया है, हम कोई भी ले सकते हैं। अब ये देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अपने पास आने से इसको रोकेगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ, मुझे ड्रॉ करना थोड़ा इजी रहेगा। एक लाइन में मैंने इनको शिफ्ट कर लिया, ड्रॉ करना इजी रहेगा और कुछ नहीं है। तो रिपल्शन की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस चार्ज को, हमें इस प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आना है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इस चार्ज के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये इस प्लस कैपिटल Q से रिपेल हो रहा है। तो मान लीजिए जो वो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया इस वर्क के कॉरस्पॉन्डिंग, जो वर्क हम इस चार्ज के ऊपर कर रहे हैं इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, उस वर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लगा है उसको मैं नाम दे देती हूँ F एक्सटर्नल। ठीक है, और ये जो प्लस Q चार्ज है, जो ये रिपल्सिव फोर्स इस प्लस Q के ऊपर लगा रहा है, उस फोर्स को मैं नाम दे देती हूँ FE, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको पता है जो दोनों फोर्सेस होंगे ये क्या होंगे आपके अपोजिट डायरेक्शन में। इसको मैं यहाँ पर एक ऐसे कर देती हूँ, इसको इस तरह से मैंने आरो मार्क कर दिया ताकि ये यहाँ से ऐसे दिख सके कि इधर से चार्ज को हम इधर ला रहे हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनकी वैल्यू को हमने इक्वल रखना है, मतलब हमने जो अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो हमने FE के इक्वल लगाना है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इस फोर्स की वैल्यू F एक्सटर्नल की वैल्यू FE से ज़्यादा करेंगे तो इस चार्ज के ऊपर क्या होगी, आपकी एक नेट फोर्स लग जाएगी। ठीक है, अगर तो देखिए इक्वल है तो क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएंगे दोनों फोर्सेस। लेकिन अगर सपोज़ हमारा जो F एक्सटर्नल है हम FE से ज़्यादा लगा देते हैं तो इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। और अगर नेट फोर्स लगेगी, अगर नेट फोर्स की कुछ वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ये चार्ज क्या करेगा आपका, ये जो इसकी डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर लिखा है विदाउट एक्सेलरेशन, ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा आपका एक एक्सेलरेशन की एक वैल्यू अटेन कर लेगा और उससे मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी। और ये मैंने क्यों लिखा है, इस डेफिनेशन में मैंने लिखा है विदाउट एक्सेलरेशन, इसका मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन लिखा क्यों है? ठीक है, इसका भी कुछ कारण होगा ना कि विदाउट एक्सेलरेशन लिखा ही क्यों है। तो वो मैं आगे जो है डेरिवेशन कराऊंगी, जो कंसेप्ट जो इसका समझा रही हूँ वहाँ पे आपको बीच में मैं बताऊंगी कि इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो फ़िलहाल के लिए हम जो है अपना जो वर्क डन हमने किया है इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, उसको मैं WA से लिख देती हूँ। और इसको देखिए, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपने 11th में बहुत बार किया है। हम इसको जो है F एक्सटर्नल F.dx उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर F.dr लिख दिया। ठीक है, टोटल वर्क डन के लिए ये क्या हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका इतना वर्क डन हो गया। टोटल के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, और जो लिमिट हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी पॉइंट A से पॉइंट B तक हो जाएंगी। तो इस तरह से हम जो है इस वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्योंकि अभी हमने क्या कहा है कि जो हमारा F एक्सटर्नल है उसको हमने FE के इक्वल रखना है, तभी वो विदाउट एक्सेलरेशन आपका मूव करेगा चार्ज। तो इसलिए मैं यहाँ इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -FE.dr। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इनका वैल्यू तो इक्वल है लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। F एक्सटर्नल आपका इस साइड लग रहा है और FE आपका इस साइड लग रहा है। अब देखिए क्या होगा, ये जो वर्क डन का जो वैल्यू है जो हमने इसके ऊपर की है, जो हमने इसके ऊपर ये जो WA काम किया है, ये क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये क्या करेगा, ये इस प्लस Q चार्ज में एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सपोज हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी वर्क डन हुआ, ये जो हमने लिखा है, ये इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो WAB है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुआ है मीन्स डेल्टा U से मैं उसको डिनोट कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए इस चार्ज के पास ये जो पोजीशन है, इस चार्ज के पास इस पोजीशन के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू था पोटेंशियल एनर्जी का। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी इसके पास ज़ीरो थी। फिर इसको हम यहाँ से यहाँ तक उठा करके लाए तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो मान लीजिए पहले इसके पास इस पोजीशन पे 5 जूल था, अब हमने इसके ऊपर वर्क डन कर दिया सपोज़ 10 जूल।
तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू एट पॉइंट बी कितना हो गया, 15 जूल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा यू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिखेंगे, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये डिफरेंस अगर हम इस एग्जांपल में कहें तो क्या तक कितना है ये, फाइनल 15 जूल माइनस 5 जूल इज इक्वल टू 10 जूल जो हमने वर्क डन किया है। तो डेल यू जो है हम डब्ल्यू ए बी के इक्वल लिख सकते हैं, और डेल यू आपको पता है, डेल यू को हम जो है यू बी माइनस यू ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो अब आपको जो ये डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, बजाय सिर्फ इन दो वर्ड्स को छोड़ के, विदाउट एक्सेलरेशन वाले वर्ड्स को छोड़ के, बाकी जो डेफिनेशन है वो आपको अब ईजिली समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मीन्स यू बी माइनस यू ए इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन। वर्क कौन सा है आपका, डब्ल्यू ए बी, इसके इक्वल है ये, बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए क्या होगा अगर इस पॉइंट पर आकर के, ठीक है, हम अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हटा दें। हम जो है इसको और आगे नहीं लेके जाना चाहते, हमने अपना एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज आपका पहुँच चुका है वो क्या होगा, इस प्लस कैपिटल क्यू से रिपेल होगा। ठीक है, रिपेल होगा और ये क्या जाएगा आपका, वापस जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, जो इसके पास 15 जूल बना था, वो क्या करेगा, वो इस चार्ज को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मीन्स जैसे जैसे ये यहाँ से वापस इधर जाता जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो इसने गेन की थी वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, वो जो एनर्जी है इस टाइम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज़ हो जाएगी। तो वो इस तरह से जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ होंगी दोनों, कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो दोनों एनर्जीज़ का सम है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है हमेशा ही आपका फॉलो करेगा। अब देखिए मेरा जो एक पॉइंट रह गया था बीच में विदाउट एक्सेलरेशन वाला, कि हमने जो चार्ज है उसको विदाउट एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना है। ठीक है, मैंने सारा क्लीन कर दिया है यहाँ पर। और ये जो हमारी मेन लाइन थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है यू बी माइनस यू ए, वो वर्क डन ए बी के इक्वल आता है, और इसको हम वर्क डन को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अब देखिए आप, अगर चार्ज आपका एक्सेलरेशन से मूव करे, ठीक है, एक्सेलरेशन से मूव करेगा मीन्स उसका जो वेलोसिटी है वो कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी तो उसके पास है ही है, मूव तो चार्ज कर ही रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी उसका चेंज होगा। वेलोसिटी अगर उसका चेंज होगा तो ये जो चार्ज है आपका, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज होती चली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, लेकिन अगर हम विदाउट एक्सेलरेशन इसको एक्सेलरेशन से अगर हम मूव कराएंगे, मीन्स हम इन दोनों फोर्सेस को अगर इक्वल नहीं रखेंगे, तो इसके पास इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज होती चली जाएगी। मीन्स इसका मतलब हम जो वर्क डन कर रहे हैं डब्ल्यू ए बी, ठीक है, अब वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है प्लस क्यू में, जो डेल्टा यू की बात की हमने उसमें, और दूसरा जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, सपोज दैट इज़ डेल्टा के, तो इन दोनों में ये जो है खर्च होगा वर्क डन। ठीक है, तो इस केस में जो हम वर्क डन जो हमने इसको डिफ़ाइन किया है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन है कि ये किसके इक्वल होता है, हमारा वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको हम क्या सिंपली कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने डब्ल्यू ए बी निकाल लिया और जितना डब्ल्यू ए बी आया वही आपका डेल्टा यू आया। तो इस केस में फिर हम कैसे निकालेंगे, इस केस में हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया आपका, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब हम जो है इसको सिंपली इस तरह से इसके इक्वल ये नहीं लिख सकते। तो बस ये छोटा सा कारण है इसका कि हम जो है अपने जो दोनों फोर्सेस हैं एफ एक्सटर्नल और एफ ई, इनको इक्वल रखते हैं ताकि जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे। ठीक है, डेल्टा के जो है आपका
ज़ीरो रहे और वर्क डन जो है आपका डेल्टा यू के इक्वल आ जाए सिंपली, और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो आराम से हम जो है वर्क ए बी निकाल के कैलकुलेट कर सकें। तो ये तो था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब हमने बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी, हमने कैलकुलेट करनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से हमने डायपोल में किया था, पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट किया था, फिर हमने एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी उसकी कैलकुलेट की थी। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाना है। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने चार्ज को, अब हमने क्या किया था इस केस में, हमने इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आए थे। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट थे ए और बी, ये इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड थे। ठीक है, तो अब हमने पोटेंशियल एनर्जी एट सम पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम अपने टेस्ट चार्ज को लेकर के आएंगे इनफाइनाइट से। देखिए इनफाइनाइट से लाने पर क्या होगा, देखिए इनफाइनाइट के ऊपर अगर आपका ये टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, अब मैं पॉइंट ए को मैं रब कर देती हूँ और अपने टेस्ट चार्ज को मैं इनफाइनाइट पे शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको जो हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट है, पहले तो आपके दो पॉइंट थे और भी उनके बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकल आता था। अब ये पॉइंट एक पॉइंट रह गया, दूसरा पॉइंट तो इनफाइनाइट है। अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब इनफाइनाइट के ऊपर देखिए इस टेस्ट चार्ज में और इस सोर्स चार्ज में जो फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज़ इक्वल टू 1/4πε0। चार्जेस हमारे ये दोनों हैं और इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज़ इनफाइनाइट। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये जो आपका चार्ज है इनफाइनाइट पे जो रखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर इसके ऊपर फोर्स ज़ीरो लग रहा है, मतलब ये इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई वर्क डन ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई वर्क डन नहीं करेगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस चार्ज की एट दिस इनफाइनाइट पोजीशन वो कितनी होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट है वो कितनी है हमारी, ज़ीरो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पुटअप करते हैं जो डेल्टा यू है, यू बी माइनस यू है। अब हमें जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो पॉइंट बी पर निकालनी है और ए पॉइंट की जगह अब हमने क्या ले लिया, ए पॉइंट हमारा क्या बन गया अब, इनफाइनाइट, यू इनफाइनाइट। और वर्क डन अब कितना होगा आपका, इनफाइनाइट से हम बी तक लाएंगे। ठीक है, इस बार हम जो चार्ज है उसको उठा करके इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाएंगे। तो जितना इस प्रोसेस में काम करना पड़ेगा, जिसको हम डब्ल्यू इनफाइनाइट बी से लिख रहे हैं यहाँ पर, वो वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यू बी, यू इनफाइनाइट आपको पता है, मैंने अभी बताया ज़ीरो हो गया। तो ये जो यू बी है वो आपका सिंपली कितना हो गया, डब्ल्यू इनफाइनाइट बी। तो ये क्या निकल गया कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, अपने इनफाइनाइट का जो है कॉन्सेप्ट बीच में डालना पड़े। हमें एक ऐसी पोजीशन चूज़ करनी पड़ी जिस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की ज़ीरो निकल कर आए। ठीक है, इसी तरह से हमने डायपोल में किया था, हमने एक जो है पोजीशन को निकाल लिया था जहाँ पर उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो आती थी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। तो इसको हम देखिए डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, जितना वो वर्क डन के इक्वल होगी। कितना वर्क डन, जितना हम उसको इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में कर रहे हैं उसके इक्वल हो जाएगी।
ठीक है, तो आप जो है दोनों चीज़ें मैंने समझा दी आपको, पोटेंशियल डिफरेंस भी और पोटेंशियल एनर्जी एट सम पॉइंट भी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस है वो मैंने वर्क डन के टर्म्स में आपको समझाया है, ठीक है। लेकिन इसका जो एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस आर, वो भी हमारा एक आता है फॉर्मूला, उसका जो डेरिवेशन है वो अगली वीडियोस में किया जाएगा, यहाँ पर करना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब ये वीडियो बन जाएगा मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वो जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एनर्जी की, सॉरी, चार्जेस का प्रोडक्ट, ठीक है। चार्जेस हमारे कौन से ले रखे हैं हमने, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है। हम जो चार्ज है ये इसको इस पॉइंट तक लाएंगे, पॉइंट बी तक लाएंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर ये देखिए इस पॉइंट बी तक लाएंगे हम, तो यहाँ पर जो Q और स्मॉल q के बीच का सेपरेशन है, सपोज दैट इज़ R, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इसका निकल कर आएगा। तो ये मुझे वैसे आपको बताना पड़ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ पोटेंशियल एनर्जी को। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों चार्जेस के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर देखिए प्लस Q का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, प्लस Q का वैल्यू बढ़ता है, तो ये क्या करेगा, इस स्मॉल Q को क्या करेगा, ज़्यादा रिपेल करेगा, ठीक है। ज़्यादा रिपेल करेगा तो हमें इसको यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो प्लस Q जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें स्टोर। तो इसलिए जो U है वो क्या है आपकी कैपिटल Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली स्मॉल q के लिए भी यही बात आपकी फॉलो करेगी कि अगर स्मॉल q का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, स्मॉल q का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये प्लस q से उतना ही ज़्यादा रिपेल होगा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको इस पॉइंट में लाने के लिए, इसके फील्ड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और तीसरा फैक्टर क्या है, डिस्टेंस का। इनके बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम स्टोर होगी, ठीक है। देखिए अगर इनके बीच में डिस्टेंस, मान लीजिए पहले डिस्टेंस इतना है और फिर हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, मान लीजिए हम चार्ज को यहाँ लाने की बजाय हम चार्ज को इस पॉइंट पर लाएं, ठीक है, ये बी डैश पॉइंट है, इस पॉइंट पर लाने की बजाय हम इस पॉइंट पर लाए हैं, मतलब हम इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमने क्या रखा है, ज़्यादा रखा है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ तक लाने में इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, पॉइंट बी तक लाने में हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस होगा ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस होगा कम वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस केस में बी डैश पॉइंट वाले केस में जहाँ पर दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन ज़्यादा है, हमें क्या करना पड़ रहा है, कम वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। कम वर्क मतलब कम पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, कम वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम इसके पास आते जाएंगे, मान लो हम पॉइंट बी पर आ गए तो इनका बीच का सेपरेशन घट गया, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर हुई। तो उल्टा है यहाँ पर, तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हो चुका है, तो उसको क्लियर करने के लिए मुझे जो है इस फॉर्मूले की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपना जो है फॉर्मूला जो मुझे चाहिए वो लिख दिया है और अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह से दो डेफिनेशंस बनेगी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बनेगी और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो मैं जो है सेकंड वाली ले रही हूँ, आपको एक समझ में आ जाती है तो आप दूसरी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एनी पॉइंट के ऊपर आपको जो है चार्ज को इन्फिनाइट से लेकर आना पड़ेगा, और डिफरेंस के लिए आप जो है 2 पॉइंट्स यहीं पर चूज़ करेंगे इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ये सब कुछ हो चुका है।
तो एट एनी पॉइंट वाला हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ अ मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, ठीक है, जैसे पहले था, इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू दैट पॉइंट। आपको एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। सपोज वो पॉइंट है आपका बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज का वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, +1 कूलम होगा। तो इतने चार्ज को हमें इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेकर आना पड़ेगा जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ डेफिनेशन है। और अब यूनिट चार्ज करना है, मतलब हमने क्यू को क्या करना है, हमें 1 करना है, ठीक है, +1 करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका U/Q हो जाएगा और कैपिटल Q/R, ठीक है। पोटेंशियल ये आपका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू U/Q से जो आ रहा है, और इसको हम जो है V से लिख देते हैं। इसका सिंबल है आपका V। और U आपको पता है इस केस में कितना है, W इन्फाइनाइट पॉइंट B Q, ठीक है, इन्फाइनाइट से पॉइंट B तक लेकर के आ रहे हैं। तो इस पोटेंशियल को जो है हम इन टर्म्स में भी याद रखेंगे और इन टर्म्स ऑफ वर्क डन भी इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, V = W/Q या U/Q। यहाँ पर भी हम इनफाइनाइट भी लिख लेते हैं। अब देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका किसका करेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका टेस्ट चार्ज की वैल्यू के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इस मामले में तो टेस्ट चार्ज आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप बेशक जो आप इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू को कितना भी कर दें, आप +1 कूलम की जगह +2 ले आएँ, +3 ले आएँ, +4 ले आएँ, कितना भी ले आएँ, तो इस पोटेंशियल की इस वैल्यू के ऊपर तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो टेस्ट चार्ज का वैल्यू आ ही नहीं रहा, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या आ रहा है आपका Q और R, और ये जो दोनों आपके फैक्टर्स हैं ये किसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, ठीक है। देखिए सोर्स चार्ज की वैल्यू क्या बताती है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जितना सोर्स चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। और R क्या बताता है कि अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो क्या होगा आपका, उस हिसाब से कम ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना R ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, जितना आपका जो R है कम होता चला जाएगा सोर्स चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो इट मीन्स जो V है पोटेंशियल है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के ऊपर। ये किसका करेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये किन फैक्टर्स के थ्रू इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q और R के थ्रू, ठीक है। इन दोनों से हम समझ सकते हैं कि V इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ E, ये सोर्स चार्ज के ऊपर जो है आपका डिफाइन नहीं करता, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या डिटरमाइन करता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये आपका जो है चार्ज का फ्लो उसको डिसाइड करता है कि जो चार्ज है आपका वो किस साइड फ्लो करेगा, ठीक है। ये हम जब सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पर आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि जो चार्ज है आपका वो अगर हम हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ मूव करता है, ठीक है। आपने 2 चार्ज बॉडीज़ रखी, उनको कांटेक्ट में रख दिया 2 चार्ज बॉडीज़ को, तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ फ्लो करेगा, और जैसे ही उन दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा जो चार्ज का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो जो है इसको अच्छे से और क्लियर करेंगे कि इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो चलिए अब जो है मेन हमारा हो चुका है, अब हम 1-2 छोटी चीज़ देख लेते हैं कि इनका यूनिट्स देख लेते हैं क्या है, ठीक है। पहले तो जो पोटेंशियल एनर्जी था उसका यूनिट आपको पता ही है, एनर्जी है तो जूल हो जाएगा,
SI में अगर बात करें, अगर CGS में बात करें तो आपका अर्ग हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, जो एनर्जी की होती है mL/T-2 हो जाएगी। और पोटेंशियल की यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल का जो SI यूनिट है वो क्या है आपका, वोल्ट है। ठीक है, और एनर्जी आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी आपका स्केलर क्वांटिटी ही है। पोटेंशियल का जो है डायमेंशन भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन आपको पता है mL/T-2। ठीक है, वर्क का एनर्जी का सेम होता है। और चार्ज का जो डायमेंशन है वो हम आपने ये 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज़ इक्वल टू I/T। ठीक है, सेकेंड यूनिट में भी आएगा ये, चार्ज इज़ इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो करंट का जो डायमेंशन है दैट इज़ A, और टाइम का आपका T हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका mL/T-3 और ये A-1। ठीक है, A बेसिकली यहाँ एम्पियर को डिनोट कर रहा है, तो इसका थोड़ा सा डायमेंशन को माइंड में रखिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे अच्छे टॉपिक्स करेंगे हम। इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम, जो हमारा जो फॉर्मूला पेंडिंग है ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी, इसको हम डिराइव करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे। तो ठीक है, जुड़े रहिए मुझसे, और आपको अगर सब कुछ क्लियर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर नहीं है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट्स पूछिए। थैंक यू सो मच।